Hello everyone, welcome back to my channel. My name is CA Isha Verma, and in this video I'm going to share how can you cover the lengthy syllabus of CA Foundation into very less time, and few tips and tricks that can help you out with covering the maximum and clearing the CA Foundation exams in the least time possible. So as you all know, your exams are upcoming by 31st of December, and many of you might have not been able to cover the entire syllabus, or might have been struggling, or might even be starting. So in any of the cases, if you fall into this video will be very helpful, because I use this strategy only to clear my CA Foundation exams. Number one, you have to go through the syllabus thoroughly. So take out half day to understand what is into the syllabus of ICI. Always refer to the ICI module or ICI official syllabus for the understanding of all the 4 subjects. Now, since you have 4 subjects, let's pick up accounts. So accounts, you have many chapters which have always been a part of your 12th or BCom exams. For example, BRS, final accounts, partnership, these are all chapters that you already have studied somewhere, either in 12th or in BCom. So what I did, if there were 10 chapters in a subject, so if I had studied about 4 to 5 chapters earlier, so I would have done it पहले, so I would have done it in a go in the first instance, and उसके बाद जो चैप्टर्स रह जाते थे उसको मैं बाद में करती थी. तो इस तरीके से मैंने अपने बचे हुए दिन को, सो आज 5th है, 5th से 31st, you have 25 days, you can divide it into 4 parts, 5-6 days के आराम से. So 5-6 days के आप 4 parts में डिवाइड करो. फर्स्ट पार्ट में आप 2 सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करो जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो. एंड ऑलवेज इफ यू आर स्टडिंग फॉर एन एग्जाम जिसके लिए टाइम बहुत कम बचा है, ऑलवेज प्रिपेयर इन द रेशियो ऑफ 60-40. ठीक है, आई थिंक आई माइट हैव सेड दैट इन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल. सो 60-40 इज द वे यू कैन हैव अ गुड अप्रोच. अगर आप 50-50 का अप्रोच रखते हो तो इसमें ऐसा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट ढंग से ना आए. इफ यू डू 60-40 तो इतनी गारंटी जरूर है कि जिसको आपने 60 के लिए पढ़ा वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपकी काफी अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है, इफ यू डू नॉट क्लियर दिस अटेम्प्ट. एंड काफी टाइम क्लियर हो ही जाता है. तो मैंने जब भी 60-40 का टारगेट रखा है, फाउंडेशन की बात करो, इंटर की बात करो, मेरे दोनों ही केसेस में निकल गए थे एग्जाम्स. ठीक है. नाउ सेकेंडली, इफ आई टॉक अबाउट लॉ में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द आंसरिंग फॉर्मेट. आंसरिंग फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ में, कि आप प्रोविजन लिखो, आप व्हाट इज देयर इन द केस लिखो, एंड हाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, ये पार्ट लिखो. फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ योर डाउट्स, आपके जो भी डाउट्स है, पर्सनल डाउट्स है, आई जस्ट सॉ कि मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स आए हुए थे, बट आई कुडंट आंसर ऑल ऑफ देम पर्सनली. सो ऑल ऑफ योर डाउट्स कैन बी इजिली हैंडल्ड बाय मी on Unacademy live session, which is on 6th of December at 8:30 p.m. So Unacademy live session है. Link will be in the description box and also in the pinned comment. आप जाके प्लीज अपने क्लास के लिए रजिस्टर कर लेना, बिकॉज उस लाइव सेशन में आपके खुद के जो पर्सनल डाउट्स हो गए आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई विल आंसर यू इन द लाइव सेशन इटसेल्फ. दिस वॉज अबाउट लॉ में लोगों को प्रॉब्लम होती है रिटन में, तो रिटन पार्ट का मैंने बताया. मैथ्स की बात करते हैं. मैथ्स आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो यू हैव योर फर्स्ट पार्ट इज योर मैथ्स, प्योर मैथ्स. सेकेंड पार्ट इज योर लॉजिकल रीजनिंग, एंड देन यू हैव थर्ड पार्ट विच इज द स्टैट्स. नाउ आप अगर टारगेट ढंग से करोगे तो 40 और 20 ऐसा पैटर्न है, राइट. 40 इज फॉर मैथ्स, 20 इज फॉर LR एंड 40 इज फॉर स्टैट. नाउ अगर आप LR को अच्छे से टारगेट करते हैं, सो आपका 20 में से आप अगर 11-12 मार्क्स भी ले आते हैं, आप आराम से ला सकते हैं. इट्स अ वेरी इजी टारगेट. आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी LR के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, एंड LR इज एन इजी टारगेट. सो यू कैन इजिली स्कोर 11 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन LR. अगर आप मैथ्स के सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो मैथ्स के सिलेबस में ऐसा बहुत सारा पोर्शन है जो टेक्निकल मैथ्स नहीं है, जैसे कैलकुलस वगैरह, जैसे कि रेशियोज पढ़ा है मैथ्स में. ठीक है, जैसे कि और भी छोटे छोटे और भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप प्रोपोर्शन, रेशियो, तो ये चैप्टर्स को अगर आप फोकस करेंगे तो इन चैप्टर्स को भी करके, मैंने कैलकुलस नहीं किया था, जैसे मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किया था, लेकिन बाकी सारे ट्राई करे थे. बाकी सारे 10th 11th के मैथ्स थे, तो उनको भी करेंगे तो आप 40 में से इजीली 18 मार्क्स टारगेट कर सकते हैं. पहले आपने LR में 11 मार्क्स टारगेट किया, मैथ्स में 20 मार्क्स टारगेट किया, तो 30 मार्क्स का करीब आपका टारगेट यहाँ हो गया. अब आप स्टैट्स में भी देखेंगे तो स्टैट्स में भी कुछ पोर्शन ऐसा है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मीन मीडियन मोड वाले, जैसे चार्ट्स वाले. सो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत कॉमन चैप्टर्स है. इंडेक्स नंबर, ये सब बहुत ईजी चैप्टर्स है. इसमें 2-3 चैप्टर्स जो मुझे मुश्किल लगते थे, जैसे कोरिलेशन वाला, और एक वो बाइनोमियल थियोरम वाला, तो बेस थियोरम ऐसा करके एक चैप्टर था.
तो ये 2-3 चैप्टर्स अगर आप स्किप भी कर देते हो फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो जो बाकी है उसको अगर आप स्ट्रेंथ बना लोगे तो आप आराम से इसमें भी 40 में से 10-12 मार्क्स टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 40 मार्क्स मैथ्स की पढ़ाई कर सकते हो अगर आप मैथ्स में वीक है। नाउ पॉइंट हियर इज एक गोल्डन टिप है आपके लिए। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट का 100% सिलेबस करें, पर ऐसा जरूर है कि आपने उस सिलेबस का जितना भी चैप्टर किया उसको 100% कवरेज दे। ठीक है, मतलब आप अगर 10 चैप्टर्स है सिलेबस में, 10 में से 8 चैप्टर्स ही करके जाते हैं एग्जाम में, तो 8 को ऐसे करिए कि उसका 100% आप कवर करके जा रहे हैं, कि उनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आप इजीली एग्जाम दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 के 10 चैप्टर करके जाए। ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग कि यहाँ पे आप कम पढ़ो, ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं आई एम गिविंग यू अ वे कि अगर आपने कम तैयारी की है, आप स्किप करना चाह रहे हैं अटेम्प्ट, आपको नहीं लग रहा है कि कोई रास्ता है, तो रास्ता जरूर है। आप ध्यान से देखो, रास्ता ढूंढो एंड रास्ता जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से मैथ्स को कवर कर सकते हैं कम टाइम में 40 मार्क्स के लिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा कॉमन क्वेरी मुझे हर बार आता है कि मैथ्स मेरा बहुत वीक है। सो दैट इज वाई दिस इज द वे यू कैन कवर 40 मार्क्स इन मैथ्स। नाउ लेट्स कम टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेरा बहुत फेवरेट रहा है एंड आई हैव बीन वेरी इंटेलिजेंट विद इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स मतलब इंटेलिजेंट नहीं, मतलब आई हैव बीन आई जस्ट एंजॉय स्टडिंग इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करना, रटने की मत करना। मतलब लॉ को आप थोड़ा सा लर्न करके भी जा सकते हो, पर इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इनफैक्ट लॉ इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जिसकी ग्रामर वगैरह में प्रॉब्लम है, तो ग्रामर में भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती है, तो फॉर्मेट के भी अगर आप मार्क्स करके जाओगे, जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, जहाँ फॉर्मेट्स है लेटर का, ईमेल का, पोस्टर का, बायोडेटा का, रेज्यूमे राइटिंग का, तो इन फॉर्मेट को भी अगर आप कवर कर लोगे तो इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। सो मेक श्योर कि आप फॉर्मेट को भी एटलीस्ट एग्जाम के सुबह वाले दिन रिवाइज करके, एग्जाम हॉल के बाहर वाले दिन भी सारे फॉर्मेट को इकट्ठा करके एक बार देख के जरूर जाना, क्योंकि उसमें फॉर्मेट लिखने के भी काफी मार्क्स मिल जाते हैं। और इसी तरीके से आप बहुत छोटी छोटी जगह से मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो इवन इन लेस टाइम। तो अगर आपको वो सारी ट्रिक्स और टिप्स जानने हैं तो मेरे अनअकैडमी सेशन पे जरूर आइएगा। एंड कुछ भी और डाउट है जिस पे आप पर्टिकुलरली कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यू कैन इवन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड बाय।